तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके लर्निंग पॉइंट में। तो हम लोग क्लास 12 के भौतिक विज्ञान का साल पेपर को सॉल्व कर रहे थे और हमारा तीसरा सेट सॉल्व हो रहा था। चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा सेट का हम लोगों ने खंड द का जो खंड द है उसका हम लोगों ने संपूर्ण हल कर दिया था। अब पाँचवा का 5 से क्वेश्चन नंबर 5 से हमें क्या करना था, सॉल्व करना था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 5 का कह रहा है चालक के प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव की गुणात्मक व्याख्या कीजिए। क्या करना है, चालक के जो प्रतिरोध होते हैं उसके ताप के प्रभाव की गुणात्मक व्याख्या कीजिए। उसकी व्याख्या करना है। दिए गए परिपथ में धारा का मान ज्ञात करना है। जो परिपथ दिया गया है जिसमें विद्युत वाहक बल और स्मॉल आर जो है इसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इस प्रकार हमारा सेल निरूपित है। यह वाह प्रतिरोध आर है, यह वाह प्रतिरोध है। ठीक है, परिपथ में धारा का मान ज्ञात करना है। इसमें आई का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, परिपथ में धारा का अधिकतम मान क्या होगा और धारा का मान जो है इसका अधिकतम मान क्या होगा, जो आई मैक्स क्या होगा। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारा इसका सॉल्यूशन है, जब किसी चालक का ताप बढ़ाते हैं, जब किसी चालक, चूँकि हम लोग को पता है जब किसी तार में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, क्या होती है, तार गर्म हो जाता है। ठीक है, जब किसी चालक का ताप बढ़ाते हैं तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। जब किसी चालक का क्या करते हैं, हम ताप बढ़ाते हैं तो क्या हमारा प्रतिरोध रेसिस्टेंस जो होता है क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, चूँकि हम लोग जानते हैं आर बराबर एम एल यानी ई स्क्वायर ए टाउ होता है, आर बराबर वी बटे आई से। चूँकि जब हम लोग क्या करते हैं, ओम के नियम का जब सत्यापन करते हैं तो हमारे ये प्राप्त होता है आर बराबर वी बटे आई से। तो ये हमारा क्या होता है, ये सॉल्यूशन हमारा प्राप्त होता है। ठीक है, के अनुसार ताप बढ़ाने पर एन तथा टाउ का मान, टाउ जो होता है हमारा श्रांति काल होता है। ठीक है, टाउ जो हमारा क्या होता है, श्रांति काल होता है। और श्रांति काल क्या होता है, श्रांति काल जो होता है दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो टक्कर होती है उसमें लगा समय क्या होता है, हमारा जो टाइम पीरियड होता है वही हमारा श्रांति काल कहलाता है। ठीक है, तो क्रमशः बढ़ता तथा घटता रहता है। जो टाउ का मान क्या होता है, एन तथा टाउ का मान क्रमशः बढ़ता तथा घटता रहता है। लेकिन जो टाउ तथा एन की तुलना में टाउ होता है, लेकिन टाउ एन की तुलना में काफ़ी अधिक घट जाता है, जिससे आर का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो चूँकि हम लोग प्रतिरोधक का ताप पे निर्भरता का सूत्र होता है आर बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू टी जीरो। ठीक है, हम लोग जानते हैं जहाँ अल्फा हमारा होता है, जहाँ पे हमारा अल्फा का होता है प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। और इसमें हमारा पूछा है कि क्या धारा का अधिकतम मान ज्ञात करना है। चित्र से जो हमारा चित्र है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, हमारा चित्र है, चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कुल विद्युत वाहक इसमें कितना है, 3 वोल्ट है तथा कुल प्रतिरोध 2R प्लस 1R। अब परिपथ में कुल धारा का मान, कुल विद्युत वाहक बल तथा कुल प्रतिरोध। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा धारा बराबर 3 विद्युत वाहक बल, कितना 3 विद्युत वाहक बल हो जाएगा। ठीक है, 3 हमारा विद्युत वाहक बल हो गए 2R प्लस आर, जहाँ आर का मान हमारा का जब ज़्यादा होता है तो इसका मान हमारा क्या हो जाता है, नगण्य हो जाता है। इसका मान क्या हो जाता है, नगण्य हो जाता है। आंतरिक प्रतिरोध का होता है, नगण्य हो जाता है। ठीक है, तो अतः हमारा अधिकतम धारा का मान क्या हो जाएगा, 3 विद्युत वाहक बल बटे कितना हो जाएगा, आर रेसिडेंट जो हमारा हो जाएगा। तो आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ख नंबर, किसी धारा अवयव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए बायोट का क्या करना है, नियम लिखिए। धारा अवयव डेल एक्स आई मूल बिंदु पर स्थित है। अवयव में 10 एम्पियर की क्या होती है, धारा प्रवाहित हो रही है। अवयव के कारण वाई अक्ष 0.5 दूरी किसी बिंदु पर का चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम क्या होगा। जहाँ पर डेल एक्स बराबर 1 सेंटीमीटर हमारा क्या है दिया है। ये हमारा यहाँ से क्या किया है,
यहाँ पे हमारा सवाल इसमें पूछा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका क्या करते हैं, सलूशन देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा, देखिए जब किसी चालक तार में, जब किसी हमारा क्या है, हमारा क्या है, एक चालक तार है, ठीक है। एल लंबाई का हमारा क्या है, चालक तार है, मान लेंगे, माना एल लंबाई का, ए भी क्या है हमारा चालक है। तो चालक के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। जब चालक में क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है, तो चालक के चारों क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाती है, जिसके कारण अल्पांश डीएल के आर दूरी पर हम क्या करते हैं, बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डीबी हो। तो यदि हम लोग का माना एक चालक ए बी है जिसके अल्पांश डीएल, जो अल्पांश यानी बहुत छोटा, अल्पांश को क्या करते हैं, छोटा करते हैं, छोटा डीएल के कारण आर दूरी पर पी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का क्या कर, यदि डीबी हो तो बायोट के नियम से क्या होता है, चूँकि हम लोग जानते हैं डीबी बराबर क्या हो जाएगा, आई के अनुपाती होता है साइन थीटा, जो होता है साइन थीटा, ये हमारा साइन थीटा है, अक्ष पर जो होता है हमारा साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। तो अक्ष पे हमारा साइन थीटा, ठीक है, ये हमारा साइन थीटा हो गया, जो 90 अंश पे क्या कर रहा है, यहाँ पे हमारा साइन थीटा हो गया। और आर दूरी, जो आर दूरी है, आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे हमारा लिख सकते हैं कि डीबी अनुक्रमणपाती है आई के, डीबी अनुक्रमणपाती है डीएल के अल्पांश क्षेत्रफल के लिए, और यहाँ पे हमारा डीबी है आर दूरी, चुंबकीय क्षेत्र जो आर दूरी निकाले उसका वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, और डीबी अनुक्रमणपाती है साइन थीटा के, जो हमारा क्या है, थीटा कोण पे है। तो चारों समीकरणों का कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा डीबी अनुक्रमणपाती आइडियल साइन थीटा आर स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, जहाँ पे अल्फा हम लोग का नियतांक होता है, नियतांक को हटाने पर म्यू नॉट अपान 4 पाई, ये हमारा क्या है, ये हमारा के नियतांक के स्थान पे क्या होता है, आ जाता है, जिसका मान हमारा 10⁻⁻7 होता है, ठीक है। इसका इतना मान हमारा होता है, ठीक है। यदि केवल म्यू नॉट को मान पूछे तो म्यू नॉट का मान, ये हम क्या करते हैं, इसको इसमें गुणा कर देते हैं, तो म्यू नॉट का मान हमारा कितना होता था, 4 पाई गुणे 10⁻⁻7 हो जाता है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये हमारा डी बी म्यू नॉट 4 पाई आइडियल साइन थीटा आर स्क्वायर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये क्या हो गया हमारा बायोट का नियम है। यहाँ पे हमारा बायोट के नियम का क्या है, हमारा ये वेक्टर रूप है, और यदि वेक्टर रूप का कोई कभी क्या करें, सूत्र को पूछे तो ये हमारा वेक्टर रूप हो जाता है, हमारा क्या है, वेक्टर रूप में है। चाहे म्यू नॉट 4 पाई एक नियतांक होता है, हमने बताया है, जिसका मान 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका हमारा मान होता है। अगला हमारा इसी में क्या क्या है, क्वेश्चन पूछा है, इसी में देखिए हमारा क्या है, क्वेश्चन पूछा है। तो हम आपको एक क्वेश्चन समझाते हुए हल कराते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा डेल आई मूल बिंदु है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मूल बिंदु बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक अक्ष ले लेते हैं, ये हमारा डेल एक्स आई हमारा मूल बिंदु है, ठीक है। तो हमारा ये मूल बिंदु हो गया, और कहता है मूल बिंदु स्थित है, अवयव में 10 एम्पियर क्या हो रही है, धारा प्रवाहित होती है। इसमें क्या हो रही है, 10 एम्पियर की हमारी क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। और कह रहा है इसमें वाई अक्ष पर 0.5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष हमारा क्या है, कह रहा है 0.5 क्या है, मीटर दूरी पर स्थित है, और इसमें हमारा क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रहा है, ये हमारा एक्स अक्ष है, ठीक है। जहाँ पे हमारा क्या दिया है, यहाँ पे डेल एक्स देखिए, डेल एक्स बराबर क्या दिया, 1 दिया है। यहाँ पे हमारा चुंबकीय क्षेत्र बी का मान क्या करना है, ज्ञात करना है, और डेल एक्स बराबर हमारा क्या दिया है, 1 दिया है, ठीक है। और जो यहाँ पे हमारा थीटा है 90 अंश है, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या है, 90 अंश, ठीक है, ये हमारा दिया है। और आई बराबर हमारा दिया है 10 एम्पियर, ठीक है, 10 एम्पियर दिया हुआ है।
और हमारा डी यहाँ डेल एक्स बराबर क्या दिया है, 1 दिया है, 1 सेंटीमीटर दिया है। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, 1 × 10⁻² मीटर हो जाता है। ठीक है, चूँकि बायो सेवर्ट के नियम से हम लिखेंगे बायो सेवर्ट के नियम से हम लिखते हैं, क्योंकि हमारा क्या होता है dV = μ0 4π आइडियल sin θ/r²। ठीक है, इतना हमारा हो गया। जहाँ पे हमारा आर भी दिया है, यहाँ पे हम लिख देंगे आर हमारा कितना है 0.5 मीटर में दिया ही है, थीटा दिया, डेल एक्स दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान को रखेंगे। तो इसका मान μ0 4π का 10 माइनस कितना होता है 7, हमने बताया है। आई का मान हमारे इसमें दिया है 10 एम्पियर। ठीक है, गुणे यहाँ पे हमारा डीएल, जो डीएल है, डीएल का मान हमारा कितना दिया है, जो एल है यही हमारा क्या है डेल एक्स, यही हमारा क्या है दूरी है, तो क्या दिया है डीएल = हमारा कितना दिया है 1 × 10⁻²। ठीक है, और साइन थीटा साइन 90 अंश दिया है, तो यहाँ पे हम साइन 90 लिख लेंगे। और आर हमारी दूरी जो दिया है एक्स और वाई जो दिया है, यहाँ पे एक्स एच है, वाई से हमारा दूरी वाई एच पे कितना दिया है 0.5 मीटर दिया है। तो 0.5 मीटर का वर्ग कर देंगे। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इतना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 10 × 10⁻²। साइन थीटा का मान 90 का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा डी भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ए और ए हमारा कितना हो जाएगा 10⁻⁻9 हो जाएगा, गुणे 10⁻। ए हमारा क्या है 1 है, तो 10 रहने दीजिए, 0.25 हो गया। इसमें से हमारा एक क्या हो जाएगा निकल जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस है, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 10 पे घात क्या हो जाएगा -8 और 0.25। ठीक है, इतना हो जाएगा। उसके बाद हमारा इतना हो गया, तो क्या करेंगे, ये दशमलव हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर 100 से क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। तो दशमलव हमारा हट गया, तो हो जाएगा हमारा क्या 100 × 10⁻⁻8/25। तो 25 चौको 100। इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं दशमलव घटाते हैं, जिससे हमारा क्या होता है जो हमारा ये होता है क्वेश्चन क्या होता है आसान हो जाता है, सॉल्व करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती। तो ये हो जाएगा टेस्ला, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको अच्छी तरह से क्या होगा सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है, देख लीजिए। ठीक है, आई होप ये सवाल आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है सामान्य नैज अर्धचालकों के अपमिश्रण का क्या उद्देश्य होता है। पीएन सनी डायोड के अग्र एवं पश्च अवनति दिशा में अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने के वांछित परिपथ आरेख बनाइए। ठीक है, बनाइए या दर्शाइए। तो चलिए हम लोग इसका क्या करते हैं सॉल्यूशन करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे समांतर नैज अर्धचालकों के अपमिश्रण करके उनकी क्या होती है चालकता बढ़ाई जाती है। जो हमारा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे कह रहा है समांतर नैज अर्धचालकों के अपमिश्रण का क्या उद्देश्य होता है। तो हम लोग लिख देते हैं नैज अर्ध पीएन सनी डायोड के अग्र एवं पश्च में अभिलाक्षणिक वक्र, यहाँ पे वक्र भी दर्शाना है, जो क्या है वांछित परिपथ आरेख खींचना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे समांतर नैज अर्धचालकों के अपमिश्रण करके उनकी चालकता बढ़ाई जाती है। क्या बढ़ाई जाती है, चालकता को क्या किया जाती है बढ़ाई जाती है। देखिए नैज अर्धचालकों के अपमिश्रण करके उनकी चालकता बढ़ाई जाती है। चूँकि हम लोग जानते हैं 5 संयोजकता वाले और 4 संयोजकता वाले अपमिश्रण को क्या करते हैं अपद्रव्य में मिला देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होती है उसमें चालकता क्या होती है बढ़ जाती है, चालकता बढ़ाई जाती है। ठीक है, चूँकि हमारे चैप्टर का नाम है अर्धचालक। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करते हैं ग्राफ देख लेते हैं। हमारा ये ग्राफ है जो क्या है
ये अग्र वोल्टेज, ये हमारा आगे का वोल्टेज अग्र वोल्टेज है, ये हमारा क्या है, अग्रधारा है। ठीक है, ऊपर हमारा धारा होता है, नीचे हमारा क्या होती है, वोल्टेज होती है। ठीक है, तो ये हमारा देखिए एक ग्राफ है जहाँ पे 0.1, 0.2, 0.1, 0.4, ठीक है, दिया है, जो क्या है हमारा, जहाँ पे हमारा जर्मेनियम का क्या है, ग्राफ दिखाया गया है। तो इसमें हमारा देखिए यहाँ पे 0.3 तक क्या क्या दिया है, हमारा अग्र वोल्टेज की क्या किया है, मान दिया है। यहाँ पे हमारा ये अग्र वोल्टेज है और ये हमारा पश्च वोल्टेज, ये हमारा क्या है, ये फर्स्ट ग्राफ है, हमारा ये सेकंड ग्राफ है। ठीक है, इसमें हमारा गैलियम का जर्मेनियम का क्या है, हमारा बढ़ता हुआ ग्राफ दिखाया है, जो 0.3 वोल्टेज पे क्या किया है, अग्र वोल्टेज दिखाया गया है। ठीक है, इसमें दूसरा हमारा दिया है, देखिए यहाँ पे हमारा ये दिया है, ये हमारा क्या है, पश्च वोल्टेज है, ये हमारा पश्च वोल्टेज है, ये हमारा पश्च धारा है। ठीक है, अग्र अभिनत और पश्च अभिनत के बारे में हमारा ग्राफ पूछा है, तो ये हमारा अग्र अभिनत का है, ये पश्च अभिनत का है। ठीक है, ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये हमारा क्या हुआ, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अथवा का स्वप्रेरण अन्य प्रेरण की परिघटना समझिए, स्वप्रेरण प्रेरकत्व तथा अन्य प्रेरकत्व के मात्रक भी लिखिए। स्वप्रेरकत्व व अन्य प्रेरकत्व के क्या क्या मात्रक भी लिखना है। ठीक है, तो स्वप्रेरकत्व क्या होता है, जब किसी चुंबकीय फलक से, जो बंद किसी चुंबकीय फलक से होता है, ठीक है, जब उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, कोई क्या होती है, चालक होती है, किसी बंद चुंबकीय फ्लक्स की क्या होती है, जब उसमें धारा प्रवाहित करती है तो उसमें क्या होती है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होती है, परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इस स्वप्रेरण स्वयं उसी कुंडली में क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, स्वयं यानी स्वप्रेरण, इससे हम लोग क्या करते हैं, टिक के हिसाब से पढ़ते हैं। जैसे स्वयं माने स्वयं, अन्योन माने अन्योन के कारण, जैसे एक में आप करेंगे तो दूसरे में भी क्या होती है, कुंडली में क्या होती है, धारा उत्पन्न हो जाती है। इसमें स्वयं मतलब स्वयं होता है, स्वप्रेरण, स्वप्रेरण मतलब एक कुंडली में धारावाहिक पड़ेंगे तो उसी में क्या होता है, विक्षेप उत्पन्न होता है। ठीक है, इस प्रकार हम क्या करते हैं, समझ सकते हैं। तो इसको हम भाषा में कैसे लिखेंगे, तो चलिए आप लोग को हम भाषा में अच्छी तरीके से, जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं, एक नोट बना देंगे और उसको क्या कर देंगे, रिवाइज करते रहेंगे, जिससे आपका क्या होगा, प्रैक्टिस बढ़िया से होता रहेगा। तो ये हमारा क्या है, स्वप्रेरण या स्वप्रेरकत्व। ठीक है, तो स्वप्रेरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की वह घटना, तो हम लिखेंगे भाषा में, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने से स्वयं उसी कुंडली में क्या होती है, प्रेरित धारा होने की घटना स्वप्रेरण कहलाती है। तो यह क्या होती है, जब किसी चुंबकीय प्रेरण या क्या है, या विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की वह घटना होती है जिसमें क्या होती है, कुंडली की धारा के मान में परिवर्तन करने से स्वयं उसी कुंडली में क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। हमने बोला ना, उसी में प्रवाहित होती है, जिसे स्वप्रेरण कहते हैं। तो यह क्या होती है, जो कुंडली स्वप्रेरण के सिद्धांत प्रकार का जो कुंडली होती है, जो कुंडली का काम क्या होता है, यह क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा को क्या करती है, कम करने का काम करती है। ठीक है, जो कुंडली होती है, तो इसमें प्रत्यावर्ती, तो देखिए हमारा इसका डायग्राम है, आप डायग्राम भी समझ लीजिए। देखिए प्रेरित धारा, जब क्या कहते हैं, मुख्य धारा बढ़ाते समय, जब मुख्य धारा का मान कहते हैं बढ़ाते हैं, तो क्या होती है, केवल इसी में क्या होती है, हमारा धारा बढ़ती है। ठीक है, ठीक है, इसी में केवल मान परिवर्तन होता है, इसमें नहीं होता, तो केवल इसी में होता है। यही स्वप्रेरक या स्वप्रेरण है। इसका मात्रक हमारा क्या होता है, हेनरी होता है। यहाँ पे हमारा अन्योन प्रेरण, अन्योन प्रेरण, अन्योन प्रेरण क्या होता है, पास पास रखी दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में क्या होता है, किसी एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने से दूसरी कुंडली में क्या होते हैं, हुए प्रेरित धारा की घटना या प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की इस घटना को क्या कहते हैं, अन्योन प्रेरण कहते हैं। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। ट्रांसफार्मर क्या होती है, ट्रांसफार्मर में यह प्रक्रिया लागू होती है, क्या होती है, ट्रांसफार्मर में यह क्रिया क्या होती है, लागू होती है। ठीक है, ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। अन्योन प्रेरण ट्रांसफार्मर में जैसे एक कुंडली में प्रवाहित होती है तो दूसरे कुंडली में क्या होती है, धारा प्रवाहित होने लगती है। तो यही हमारा क्या है, अन्योन। इसका भी मात्रक क्या होता है, इसका भी हम मात्रक लिख देंगे, मात्रक क्या होगा, हेनरी होगा।
ठीक है। एक और होता है वेबर प्रति मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है, उसका भी लिख सकते हैं वेबर प्रति मीटर, उसमें भी आप लोग लिख लीजिएगा वेबर प्रति मीटर। इसमें हमारा दो मात्रक होती हैं। तो आई होप ये अच्छी तरह आपको क्या होगा, समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है हाइड्रोजन का घ नंबर है, हाइड्रोजन का उत्सर्जन तथा अवशोषण वर्णक्रम कब प्राप्त होता है, हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो हमने आपको दूसरा सेट में भी बताया है हाइड्रोजन का उत्सर्जन व अवशोषण वर्णक्रम कब प्राप्त होता है, हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख के आधार पर स्पष्ट कीजिए। चलिए एक बार और आप लोग को हम क्या करते हैं, समझा देते हैं। यही हमारा क्या है, अवशोषण स्पेक्ट्रम है, जो हम n=4 तक के आप लोग को क्या किया है, बताए हैं। तो यहाँ वहाँ पे कोई भी संख्या नहीं दिखाया गया है, यहाँ पे हम लोग को संख्या दिखाए हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, अवशोषण स्पेक्ट्रम है। इस प्रकार हम क्या करते हैं, इस प्रकार बना लेते हैं। और ये 1 से हमारा चौथा में जाता है, और चौथा हमारा क्या है, 3 में आया है, ठीक है, जो लैम्डा मैक्स है, तरंगदैर्ध्य है, ठीक है। इसमें हमारा चौथा इस उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है, तीसरे में आता है, और चौथा दूसरे में, और चौथा लास्ट में। और यहाँ पे देखिए तीसरा इस प्रकार हमारा ये क्या है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, और यहाँ पे अवशोषण स्पेक्ट्रम। हमने सेट 2 में आपको दिखाया है, सॉल्व कराया है हम लोग को, आपको हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे कहा था हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर मॉडल के अभिव्यक्तियों को स्पष्ट कीजिए। हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा n से लेकर 4 के बीच संक्रमण के संगत उत्सर्जन तथा अवशोषण स्पेक्ट्रम में प्राप्त स्पेक्ट्रल रेखाओं को दर्शाइए। तो आप लोग को वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन में हमारा है, ठीक है। इस पर आप जाके उसमें भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, आरेख के आधार पे हमारा स्पष्ट हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दे ब्रोगली के द्रव्य तरंगों की परिकलन समझाइए। एक न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा इतना दिया है, जूल दिया है, इसे संबंध दे ब्रोगली तरंग क्या होगी। चूँकि हमारा इसमें क्या है, दे ब्रोगली के द्रव्य की परिकल्पना कीजिए। चूँकि हम जानते हैं कि दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य के माध्यम से बताया गया है कि जब द्रव्य तथा कण दोनों एक साथ होते हैं ऐसे, तो कहते हैं द्रव्य तरंग कहलाती हैं, तथा इस प्रक्रिया को कहते हैं दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, आप लोग लिखिएगा, जब कोई द्रव्य कण का होता है, जब कोई द्रव्य कण जैसे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आदि होते हैं, तो गतिमान होते हैं, तो क्या होता है, वो तरंगे की भांति क्या होती हैं, वो तरंगों की भांति व्यवहार करते हैं। क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आदि जो कहते हैं गतिमान होते हैं, तो ये तरंगों की भांति क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। यह द्रव्य तरंगों कणों से संबंध होते हैं, इन तरंगों को ही क्या कहते हैं, ये द्रव्य तरंगों से क्या होते हैं, संबंधित। तो ये देखिए ये क्या होते हैं, द्रव्य होते हैं, ठीक है। जब कोई द्रव्य कण, द्रव्य क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, ठीक है। द्रव्य, जब कोई द्रव्य पदार्थ जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आदि गतिमान होते हैं, तो क्या होते हैं, तरंगों की भांति व्यवहार करते हैं। तो तरंगों के इस प्रकार का होते हैं, जब ये तरंगों और कणों से बद्ध होते हैं, तो इसे ही क्या कहते हैं, द्रव्य तरंगे कहते हैं, अथवा दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य कहते हैं, तरंगे कहते हैं, ठीक है। द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्ध्य को और इनके तरंगदैर्ध्य को ही क्या कहते हैं, दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। तो दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। इसमें क्या है, क्वेश्चन पूछा है जिसमें न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा, चूँकि हम लोग पहला में हमारा जो क्वेश्चन दिया था, देखिए यहाँ पे इसी पे हमारा क्या लगेगा, तो हमारा m n हो जाएगा न्यूट्रॉन के लिए, ठीक है, पूछा है। तो यहाँ सेम माध्यम यही रख देंगे, यही हमारा सूत्र जो पहला सेट का पहला था, इसी पे हमारा क्या लगेगा, ये हमारा क्या है, दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य है। तो तरंगदैर्ध्य का मान इससे हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। देखिए हमारा इसमें हमारा क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, गतिज ऊर्जा इसमें दिया है, के बराबर हमारा लिख देंगे, के बराबर क्या है, दिया है, के बराबर क्या दिया है, 6.7 × 10⁻³ कितना दिया है, -21 जूल दिया है, ठीक है। इस प्रकार हम लोग लिख देंगे। और क्या है, हमें लैम्डा का मान ज्ञात करना, तरंगदैर्ध्य ज्ञात करना, ठीक है, तरंगदैर्ध्य ज्ञात करना है। चूँकि हमारा सूत्र जो हम आपको दिखाए हैं, लैम्डा =
h/√2m क्या दिया है m/e लिख सकते हैं, ठीक है, m/e हो गया। इस प्रकार हमारा सूत्र होता है, ठीक है। तो m/e की जगह हमारा क्या है k है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे k लेंगे, k हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सूत्र है। देखिए हम पहले आप लोगों को क्या यहाँ पे बताए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए E दिया है गतिज ऊर्जा E, तो यहाँ पर हमारा गतिज ऊर्जा E लिखें या K लिखें, तो ये हमारा गतिज ऊर्जा हो गया, ठीक है। तो K हमारा मान लीजिए गतिज ऊर्जा, यहाँ पे हम K माने तो K हो गया। तो क्या Mn, तो यहाँ पे Mn न्यूट्रॉन के लिए, तो न्यूट्रॉन के लिए हमारा क्या होता है 1.6 गुणे 10⁻³ कितना होता है -27 kg होता है। तो ये तो हमारा प्रश्न लास्ट में क्या होता है दिया रहता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया है 1.6 गुणे 10⁻³ माइनस कितना दिया है यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आवश्य नहीं दिया है, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन का 1.6 गुणे 10⁻³ माइनस 27 kg होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लैम्डा इक्वल टू h/√2m, यहाँ पे छोटा सा n लिख देंगे क्योंकि हमारा न्यूट्रॉन का पूछा है, और क्या ये हमारा k हो जाएगा। तब सभी मानों को हम क्या करेंगे रखेंगे, h का मान हमें पता ही है 6.6 गुणे 10⁻³ माइनस 34 जूल होता है, ठीक है, इतना होता है। तो हम मान रखेंगे 6.6 गुणे 10⁻³ माइनस 34 √2 गुणे 1.6 गुणे 10⁻³ माइनस 27 हो जाएगा, गुणे 6.7 गुणे 10⁻³ कितना हो जाएगा -21 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा 1.67 होता है, ठीक है, 1.67 होता है। यहाँ पे भी अब 1.67 कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो हमारा लैम्डा बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा 6.6 गुणे 10⁻³ माइनस 34 और अंडर रूट में हमारा 2 गुणे, ठीक है। इसका देखिए दशमलव को हम क्या करेंगे हटाएंगे, तो यहाँ पे 2 6 7 है, तो दशमलव इसमें 2 जुड़ जाएगा, तो 1 6 7 दशमलव नहीं रहेगा, दशमलव हट गया है, तो -29 हो जाएगा, गुणे 67 गुणे 10⁻, यहाँ पे इसमें 1 जुड़ेगा तो 22 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम क्या करते हैं दशमलव को समाप्त कर देते हैं, जिससे हमारा क्या होता है क्वेश्चन को सरल करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू जब आप इन सबको आप करेंगे सॉल्व करिएगा तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा 1.39 एंगस्ट्रॉन में, ठीक है। हम बता देते हैं 1 एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है, चूँकि 1 एंगस्ट्रॉन बराबर हमारा क्या होता है, चूँकि हमारा 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻³ माइनस 10 मीटर होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा आंसर हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या होगा हल हो गया। ये हमारा क्वेश्चन का है क्या तरंगदैर्घ्य, तो यहाँ पे हमारा तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान हम लोग निकाल दिया है, क्या यहाँ पे हमारा मान निकला है ना, यहाँ पे 1.39 एंगस्ट्रॉन में हमारा प्राप्त हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या खंड य में हमारा दिया, देखिए एम्पियर का परपति नियम लिखकर सिद्ध कीजिए कि इसका उपयोग कर अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करना है। तो ये हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे इसका क्या करेंगे सॉल्यूशन देखेंगे। तो हमारा यहाँ खंड य से हमारा का स्टार्ट होगा नेक्स्ट। तो आई होप आपको यह इतना क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और तैयार भी हो गया होगा, ठीक है। अगर न तैयार हो तो उसे एक बार का वीडियो को एक बार ज़रूर पीछे करके देखिएगा, जिससे आप लोग को अच्छी तरह से समझ आ जाए, ठीक है। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। कोई भी बात हो कमेंट जरूर करें और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिखकर जरूर भेजें, जिससे हम लोग आप लोग को क्या करेंगे सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी बात हो तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगले तब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक
नेक्स्ट टॉपिक इसको सॉल्व करते हुए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।